आप बताइए कि आम आदमी कानून में कितना विश्वास रखता है, कानून का कितना सम्मान करता है कि ये अपने ज़मीन का चौहद्दी अपने आँख से देखने गए थे कि हम सही चौहद्दी डालेंगे जो आवेदन देंगे उसमें। अब सर्वे का भविष्य क्या होगा यह तो गर्त में है। सरकार की लापरवाही का मामला है और जो लोग मरे हैं वो अभी जो सर्वे का कार्यक्रम चल रहा है, इस सर्वे के कार्यक्रम को चूँकि ठीक से नहीं बताया गया है। सर्वे में बहुत सारी भ्रांतियां हैं लोगों के दिमाग में। इन भ्रांतियों को अगर सरकार समय रहते नहीं दूर करेगी। सब्सक्राइब करें हमारा चैनल प्रकाश न्यूज़ लाइव और दबाएं बेल आइकन हमारे वीडियो सबसे पहले देखने के लिए। देखना शुरू कर दिए प्रकाश लाइव के प्लेटफॉर्म पे आपका स्वागत है और पल पल का अपडेट जो है प्रकाश लाइव दिखाते रहता है। वही आपको बता दें कि मुजफ्फरपुर जिले के कांटी थाना क्षेत्र के कलवारी में बीते दिनों बड़ा नाव हादसा हुआ था, जिसमें 2 सगे भाइयों की जो है नदी में डूबने से मौत हो गई थी। लगातार जनप्रतिनिधियों का आना शुरू है। ऐसे में आपको बता दें कि प्रशांत किशोर जन सुराज की टीम ने आज कलवारी गांव पहुंचकर पीड़ित परिवार से मिला है। साथ ही साथ उन्होंने कलवारी घाट पर भी जाकर जो है उसका निरीक्षण किया है। उन्होंने साफ तौर पे कहा कि ज़मीन सर्वे के नाम पे बहुत बड़ा जो है यह घटना लगातार घट रही है। ऐसे में एक बार फिर से ज़मीन के चौहद्दी लिखने 6 लोग बूढ़ी गंडक नदी पार करके गए थे और पूरी तरीके से लिखने के बाद चौहद्दी को उसके बाद घर लौटने क्रम में यह घटना हुई है, जो काफ़ी दुखद है। साथ ही साथ नीतीश सरकार पर जमकर जन सुराज के सूत्रधार प्रशांत किशोर की टीम ने निरीक्षण किया है, जो तस्वीरें अभी आपको सबसे तेज खबर दिखा रहे हैं। आगे क्या कुछ बोल रहे हैं ज़मीन सर्वे को लेकर खुद सुन लीजिए। कलवारी घाट पर आए हैं देखने, वहाँ जो लोगों के द्वारा बताया गया है कि ये जो कलवारी घाट है इससे 4 किलोमीटर के दूरी पर वो मिठन सराय और माधोपुर वाला भी एक निजी घाट है, जहाँ से निजी लोग परिचालन करते हैं। तो जिज्ञासा बस हम यहाँ आए हैं कि ज़रा इस घाट को देखें। इस घाट को जब देखने आए हैं तो जानकारी मिली है कि 5 साल पहले तक इस घाट पर सरकार राजस्व वसूली करती थी, इसका डाक होता था। तो मेरे मन में यह प्रश्न उठ रहा है कि जब सरकार को जानकारी थी कि यहाँ राजस्व उगाही होती है और सरकार डाक करती थी, तो सरकार के जानकारी में है कि ये जगह आवागमन का जगह है और यहाँ पुल का निर्माण होना चाहिए था। अगर पुल का निर्माण यहाँ हो गया होता तो शायद ये जो आज दुर्घटना हुई है ये दुर्घटना नहीं होती। तो ये कहीं ना कहीं सरकार का जो लापरवाही है या सही जगह पर विकास के नाम पर काम नहीं होना है उसको दर्शाता है। और आप लोगों के चैनल के माध्यम से हम कुछ और बात पर भी ध्यान चाहेंगे आकृष्ट कराना कि अभी हम गए थे मृतक के दरवाजे पर, वहाँ पर अभी तक कोई प्रशासनिक पदाधिकारी वहाँ नहीं पहुँचे हैं। यहाँ तक कि ब्लॉक के सीओ बीडीओ भी शोक संतावना व्यक्त करने भी उस दरवाजे पर नहीं गए हैं। ये कितना असंवेदनहीनता को दर्शाता है, इसको देखिए। और वो भी कांटी में ये दूसरी घटना है। इससे पहले भी जो बिंदालाल गुप्ता जी आत्मदाह किए वो भी भूमि के कारण किए। और ये जो घटना हुई है, आप बताइए कि आम आदमी कानून में कितना विश्वास रखता है, कानून का कितना सम्मान करता है कि ये अपने ज़मीन का चौहद्दी अपने आँख से देखने गए थे कि हम सही चौहद्दी डालेंगे जो आवेदन देंगे उसमें। अब सर्वे का भविष्य क्या होगा यह तो गर्त में है, लेकिन सर्वे के प्रति आस्था रख के काम करने में और सरकार के द्वारा नदियों पर पुल नहीं बनाने से 2 जानें चली गई। तो ये पूरा का पूरा मामला सरकार की लापरवाही का मामला है। और जो लोग मरे हैं वो अभी जो सर्वे का कार्यक्रम चल रहा है, इस सर्वे के कार्यक्रम को चूँकि ठीक से नहीं बताया गया है। हम जानकारी लिए हैं, इस पंचायत में ग्राम सभा हुई है, लेकिन ग्राम सभा में अगर यह बताया जाता कि यह आवेदन करने की अभी कोई हड़बड़ी नहीं है, यह आवेदन बाद में भी दिया जा सकता है, उसकी सारी प्रक्रियाओं को समझाया जाता, तो इस हड़बड़ी में वो किसान अपने गाँव की चौहद्दी, अपने खेत का चौहद्दी देखने नहीं जाते। तो ये सर्वे में बहुत सारी भ्रांतियाँ हैं, सर्वे में बहुत सारी भ्रांतियां हैं लोगों के दिमाग में। इन भ्रांतियों को अगर सरकार समय रहते नहीं दूर करेगी तो पता नहीं कितनी हादसाएं होंगे, कितने लोग काल कलवित होंगे, ये कहा नहीं जा सकता है। यही आपके चैनल के माध्यम से लगातार नीतीश कुमार
कह रहे हैं कि लगातार अथी कर रहे हैं, जागरूकता फैला रहे हैं, आप बोल रहे हैं कि कोई जागरूकता नहीं हो रही। नहीं, ग्रामीण क्षेत्रों में जो ग्राम सभाएं हो रही हैं, आप लोग भी जानते होइएगा, वो ग्राम सभाएं सिर्फ सूचनात्मक सभा है। एक सूचना प्राप्त दे दी जा रही है कि सर्वे ज़मीन का होना है, लेकिन सर्वे की प्रक्रियाओं को, सर्वे का आवेदन कैसे भरा जाएगा, उसकी प्रक्रियाओं को एक जागरूकता के रूप में, प्रशिक्षण के रूप में तो कुछ नहीं हो रहा है। और प्रत्यक्षम किम प्रमाणम, अभी तो है कि पंचायत में ग्राम सभा हुई और किसान हड़बड़ा कर अपने ज़मीन का कागजात देखने गए, चौहद्दी देखने गए और उनको नाव हादसे में मृत्यु को स्वीकार करना पड़ा। तो आप सब लोग सोच सकते हैं कि ये भ्रांतियों को बिना दूर किए हुए, सर्वे की प्रक्रियाओं को बिना जनता को समझाए हुए इस ऊहापोह में, तो जो ज़मीन के कारण जो घटनाएं घटेंगी वो अलग है। सर्वे में आवेदन देने और सर्वे को लागू कराने में भी लोगों की जानें जा रही हैं, यही स्थिति है। परिचय क्या हो गया? हमारा नाम मुक्तेश्वर मुकेश हुआ। कि आपने सुना कि साफ तौर पे जन सुराज के सूत्रधार प्रशांत किशोर के टीम ने आज मुजफ्फरपुर के कलवारी गांव में पहुंचकर पीड़ित परिवार से मिला है। साथ ही साथ नीतीश सरकार पर जमकर बरसे। उन्होंने कई बड़ी बातों कहा जो आपको हमने सुनवाया है। क्या ज़मीन सर्वे को लेकर जो सर्वे का जो प्रक्रिया है उससे आप लोग कितना संतुष्ट है, वो भी कमेंट करके बताइएगा। और खबर कैसा लगा वो भी कमेंट करके बता सकते हैं। ऐसी तमाम खबर अपडेट देखते रहिए, तब तक लिया दीजिए। जय हिंद, जय बिहार। सब्सक्राइब करें हमारा चैनल प्रकाश न्यूज़ लाइव और दबाएं बेल आइकन हमारे खबर सबसे पहले देखने के लिए।